सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो दक्ष ने कुशलता भी न पूछी, अब सती के दिल में चोट लगी। अब सती के आंख में अश्रु भर आए। भोलेनाथ की बात याद आई, मैंने फिर भूल कर दिया, मैंने फिर से भोलेनाथ की बात न मानी। अब सती के मन में पश्चाताप हो रहा है फिर से। मैं बार बार आपको स्मरण दिला रहा हूं मेरे भाई बहन कि बाद में पछताने का कोई महत्व नहीं होता है। बाद में हम पछताएं, ऐसे पछताने का क्या अर्थ? हाँ, और आप जानते हैं सब पात्र रूठे, लेकिन हां बाबा तुलसी ने एक पात्र का बचाव किया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। हाँ, एक मां थी जिसने सती को हृदय से लगाया। कहा कि बेटी बुरा मत मानना, तेरे पिता थोड़े नाराज हैं ना, इसलिए ऐसा व्यवहार। बाकी मैं जानती हूं तेरे पिता को, तुझे बहुत प्रेम करते हैं वो। सती स्थिति को समझ गई। नहीं मां, मुझे झूठी सांत्वना न दे। आंख से अश्रुधार बह रहे थे। बाबा तुलसी ने मानो दुनिया को बताया कि हर कोई हमसे रूठ जाता है, लेकिन जिसने हमको जन्म दिया है, हमारी जो जनेता है मां, वो कभी हमसे नाराज नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। हाँ, सर्पिणी एक ऐसी मां है जो भूखी होती है तो अपने बच्चों को भी खा जाती। ऐसी कोई माता हो, मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर दुनिया में मां तो आखिर मां ही होती है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक मां ही तो है जो हमसे कभी खफा नहीं होती, कभी नाराज नहीं होती। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। और फिर ऐसी कथा है, यह अपमान सती बर्दाश्त न कर पाई। खुद का अपमान तो सह लिया, लेकिन जब यज्ञ में जाकर भोलेनाथ का अपमान देखा कि सब देवताओं के लिए आसन है, सब देवताओं की प्रतिष्ठा है, भोलेनाथ का कहीं कोई आसन नहीं, कोई पूछ नहीं, इस बात से सती इतनी दुखी हुई, इतना आघात लगा। सती ने सोचा कि नहीं, अब किस मुंह से बाबा के पास जाऊं। और कहते हैं योग अग्नि प्रकट करके सती ने अपने आप को उस यज्ञ में भस्म कर लिया। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भई सकल मख हाहाकारा। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भई सकल मख हाहाकारा। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भई सकल मख हाहाकारा। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भई सकल मख हाहाकारा। भई सकल मख हाहाकारा, भई सकल मख हाहाकारा।
असक ही जोग अग्नि तनु धारा। मां ने अपने शरीर में अग्नि लगाई, जलकर भस्म हो गई। और फिर शिव गणों ने वहां बचाने की चेष्टा की, पर देवता लोग उसको मारने लगे। और फिर ऐसी कथा है कि शिव के गण आकर कैलाश पर भोलेनाथ को बताए, और भोलेनाथ का अब क्रोध सिर पर चढ़ गया। हद हो गई भाई, सहन करना एक हद तक ठीक है, शास्त्र कहते ना कि सहन करो, लेकिन एक हद तक। हद से ज्यादा सहन करने का मतलब है अपराध को बढ़ावा देना। अब भोलेनाथ त्रिशूल उखाड़ कर खड़े हुए और ब्रह्मांड में कड़कड़ाहट हुई। पूरा ब्रह्मांड कंपित हुआ, कैलाश के शिखर कंपित होने लगे, मेरु पर्वत की शिखर कंपित हुए, पूरा हिमालय डामाडोल हुआ, कंपित होने लगा। समुद्र में खलबली मची, धरती भी डगमग होने लगी, ब्रह्मांड में आवाजें आने लगी। सारे देवता ब्रह्मादिक सब घबरा गए। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम जलंबितां भुजंग तुंग मालिका। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम जलंबितां भुजंग तुंग डमड 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 निनाद वड्डमर्मजं चकार चंद्र तांडवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाह सभ्रम भ्रम निर्प निर्झरी विलोल वीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। रति प्रतीक्षणं मम रति प्रतीक्षणं मम रति प्रतीक्षणं मम। भोलेनाथ के क्रोध से पूरी दुनिया कांप गई। और फिर ऐसी कथा है, भोलेनाथ ने जटा उखाड़ कर धरती पर पटका, वीरभद्र महाराज का प्रागट्य। और फिर वीरभद्र महाराज ने जाकर दक्ष के यज्ञ को खंड खंड कर दिया, तहस नहस कर दिया। अब यहां कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि यज्ञ को खंडित करना, यज्ञ को विध्वंस करना, ये तो शास्त्र विरुद्ध है, फिर भोलेनाथ ने यज्ञ को विध्वंस किया क्यों? यहां एक बात मैं निवेदन करूं, देखो, एक यज्ञ को बचा लेने से यदि 1000 यज्ञ खंडित हो रहे हों तो फिर एक यज्ञ को नहीं बचाना चाहिए, 1000 यज्ञ को बचाना चाहिए। और एक को खंडित करने से यदि 1000 यज्ञों की सुरक्षा होती है तो उस 1000 यज्ञों को बचाना चाहिए। नीति भी यही कहती है कि एक उंगली हाथ की सड़ जाए ना, और एक उंगली को काट देने से यदि पूरा हाथ बच जाए तो एक उंगली को काट देने में बुराई नहीं। एक यज्ञ को तोड़ने से तमाम यज्ञ पूरे होते, क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा अहंकार और ये सब की भावना यज्ञों में आने लग गई थी, इसलिए भोलेनाथ ने यज्ञ को विध्वंस किया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।